सुनाते हैं सौरभ भारद्वाज आखिर क्या कहते नजर आ रहे हैं। आपराधिक मामला चलेगा और आज जनरल भाई हमारे साथ हैं। जनरल भाई की अगुवाई में हम लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि सिख गुरुओं के नाम पर इस तरीके की ऊंची राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, महात्मा गांधी जी उनको थोड़ी सद्बुद्धि दें, देश में लड़ाने के काम ना करें, प्यार बांटने के काम करें। मैं जनरल भाई से कहूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में कहेंगे। देखिए, बीती 5 तारीख से जो प्रकरण दिल्ली विधानसभा के अंदर घटित हुआ, उस पर नजर डालें तो आपको साफ साफ ये नजर आ जाएगा कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किस हद तक धर्म की आड़ लेती है। भाजपा का तो इतिहास रहा है कि जब जब फंसने लगो मुद्दे को धार्मिक रंग दे दो। इसको फिर से रिपीट किया गया। 5 तारीख को आपको ध्यान होगा कि हम सब मास्क लगाकर विधानसभा के अंदर विधायक गए। भाजपा की दिल्ली सरकार को चिंता होगी भी अब तो प्रदूषण के ऊपर ये AQI के अंदर सवाल जवाब होने, विधानसभा के अंदर तो कुछ ऐसी रंगत दे दो कि इसके ऊपर हम बच जाए जवाब देने से। और बार बार मैं कह रहा हूं, खेद का विषय ये है कि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष पद होता है। अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि अगर विपक्ष का कोई सवाल है तो सरकार से उस सवाल के जवाब दिलवाएं, ना कि आप सरकार की ढाल बनकर बीच में खड़े हो जाएं। पर यही हुआ, इसी चीज का खेद है। अगले दिन जब सवाल जवाब शुरू होने थे तो विधानसभा में एक बेबुनियाद मुद्दे को पैदा किया गया, जैसा सौरभ भाई ने बताया कि बेबुनियाद शब्द मैंने इसलिए यूज किया कि उसमें कहीं भी गुरु साहब का नाम ही नहीं लिया गया। उस मुद्दे को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि नेता विपक्ष सतीश जी द्वारा तो पता नहीं क्या कर दिया गया। मुझे लगता है अगर गुरु साहब की बेअदबी किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की। और पूरा सिख समाज इस चीज को कभी नहीं भूलेगा कि भाजपा अपनी ओछी राजनीति को छुपाने के लिए, ओछी राजनीति करने के लिए गुरु साहब के नाम को अपनी ढाल बना रही थी। और जिन गुरु साहब का नाम आप ले रहे हो, श्री गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से आप जोड़ रहे हो, तो उन श्री गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास पढ़ लो। कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब से के आतंक से बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी, पर कट्टरवाद के आगे झुके नहीं थे। तो अब कट्टरवाद अगर भाजपा करेगी तो हम उसी गुरु साहब को मानने वाले, उन्हीं के सिख हैं, चाहे जो भी करे। गुरु साहब का साफ और स्पष्ट हमारे को फरमान है कि धार्मिक कट्टरवाद के आगे हमें नहीं झुकना। और भाजपा धर्म के पीछे छुपकर, गुरुओं के नाम के पीछे छुपकर अपनी ओसी राजनीति करना बंद करे। सर, इसके अलावा भी दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने PC करके बाकायदा ये बात कहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने FIR दर्ज की है दिल्ली के मंत्री के खिलाफ, वो वीडियो दिल्ली असेंबली की प्रॉपर्टी थी और इसके साथ प्रिविलेज का मामला बनता है, और इस तरह से असेंबली की प्रॉपर्टी के आधार पे कोई और राज्य की पुलिस कैसे एक्ट कर सकती है? देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी स्पीकर जरूर हैं, मगर मैं उनको थोड़ा विधानसभा की प्रिविलेजेस प्रोसीडिंग्स के बारे में बता दूं। पता नहीं उनको कौन सलाह दे रहा है। विधानसभा के अंदर जो बोली गई बातें हैं उनकी प्रोटेक्शन प्रिविलेजेस, विधानसभा की प्रिविलेजेस उनकी प्रोटेक्शन करती है, बिल्कुल करनी चाहिए। विधानसभा में जो बोली गई बात वो टेलीकास्ट कर दी आपने, विधानसभा ने, और उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। विधानसभा की प्रॉपर्टी हो या संसद की प्रॉपर्टी हो, जब वो पब्लिकली अवेलेबल हो गई, सो इट इज ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन। उसकी आप आलोचना भी कर सकते हो। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुरु के मुद्दे पर बढ़ा चढ़ाकर उठाया गया आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप है। बता दें आपको, आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। कहा है बीजेपी के पास कुछ नहीं है, गुरु के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर उठा रहे हैं। और देखिए, हम ईरान की बात करें